यकीन करना मुश्किल है ना, आज जब दुनिया खलाओं को छू रही है, रोबोट्स इंसानों जैसे काम कर रहे हैं और साइंस ने करीब करीब हर चीज की वजाहत दे दी है, फिर भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो आज भी हमारे फहम से बाहर हैं। कुछ खूबसूरती में बेमिसाल हैं, कुछ डरा देने वाली, मगर सब के सब एक ऐसी चादर में लिपटे हैं जो जितना खोलो उतना ही उलझती जाती है। मैंने दुनिया के कई अजीबो गरीब मकामात के बारे में सुना, मगर जो जगह आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो वाकई सबसे अलग है। चलिए जानते हैं दुनिया के 5 ऐसे पुरसरार मकामात के बारे में जिन्होंने साइंसदानों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अल नस्ला चट्टान, सऊदी अरब का राज। जरा तसव्वुर करें, एक बड़ी चट्टान जो बिल्कुल दरमियान से ऐसे कटी हो जैसे किसी ने लेजर से सफाई से काटा हो। जी हाँ, ये है अल नस्ला चट्टान जो सऊदी अरब में वाक़ है। दोनों आधे हिस्से निहायत तवाजुन से 2 पत्थरीले स्तंभों पर खड़े हैं। मगर बस इतना ही नहीं, इस चट्टान पर हजारों साल पुराने नक्शो निगार भी मौजूद हैं, जिनमें जानवर, इंसान और कुछ अजीब अलामात बनी हुई हैं। सवाल ये है, उन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, और सबसे बड़ी बात, ये चट्टान इस अंदाज में कैसे कटी? माहिरीन इस पर मुत्तफिक नहीं हो सके। कुछ कहते हैं ये कुदरती अमल का नतीजा है, जैसे जमीन की हरकत या कटाव, मगर कुछ लोग समझते हैं कि इसके पीछे कोई कदीम खुफिया टेक्नोलॉजी, कोई परसरार ताकत या शायद खलाई मखलूक हो सकती है। कैसा लगा ये पहला मकाम? अगले 4 मकामात इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तैयार रहिए। कैनो क्रिस्टालिस, रंगों से सजा हुआ जादुई दरिया। अगर दरिया भी कपड़े पहनते तो कैनो क्रिस्टालिस एक खूबसूरत कौओसो कजहा का लिबास पहने नजर आता। ये कोलंबिया का दरिया लिक्विड रेनबो यानी रंगों वाला दरिया कहलाता है। सोचें, एक दरिया जिसमें एक साथ 5 रंग चमक रहे हों, लाल, पीला, हरा, नीला और स्याह। देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये दरिया इतना खास क्यों है? इसका जादू छुपा है एक खास आबी पौधे मकारिनिया क्लाविगेरा में, जो सिर्फ इसी दरिया में उगता है। जब सूरज की रोशनी और पानी का लेवल एक खास हद पर होता है तो ये पौधा अपने रंग बदलता है और यूं दरिया एक चलती फिरती पेंटिंग बन जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये खूबसूरती सिर्फ यही देखने को मिलती है, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं, क्योंकि ये दरिया एक ऐसे मकाम पर बहता है जहां 3 मुख्तलिफ कुदरती माहौल, एंडीज पहाड़ियां, अमेज़न जंगल और ओरिनोको बेसिन आपस में मिलते हैं। कुदरत ने इन सब को मिलाकर ये कमाल दिखाया है। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे दुनिया का सबसे खूबसूरत दरिया कौन सा है, तो जवाब होगा कैनो क्रिस्टालिस, एटर्नल फ्लेम फॉल्स, जहां पानी के पीछे आग जलती है। जरा सोचें, एक आबशार जहां पानी तो गिरता है मगर उसके पीछे एक असली जलता हुआ शोला नजर आता है। जी हाँ, न्यूयॉर्क की एटर्नल फ्लेम फॉल्स यानी हमेशा जलने वाला शोला वाकई ऐसा ही एक मकाम है। ये सिर्फ एक खूबसूरत झरना नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो हर देखने वाले को चौंका देता है, क्योंकि यहाँ आग खुद ब खुद जल रही होती है, बिना लकड़ी, बिना माचिस, बस यूं ही लगातार। आखिर ये मुमकिन कैसे है? साइंसदानों के मुताबिक जमीन के नीचे से कुदरती गैसें जैसे मीथेन और दीगर गैसें बाहर निकलती हैं, जो जलकर ये शोला पैदा करती हैं। ये गैसें लाखों साल पुरानी दफनशुदा चीजों से आती हैं, यानी ये आग भी जमीन की पुरानी यादगार है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब तवानाई महसूस होती है, जैसे वक्त थम सा जाता हो। कुछ ने यहाँ भूतों या मावराबी ताकतों की झलक देखने का दावा भी किया है। तो चाहे आप साइंस के शौकीन हो या राज्यों के, इटर्नल फ्लेम फॉल्स आपको जरूर हैरान कर देगी। कोई कुल्को का अहराम, एक गुमशुदा तहजीब की खामोश कहानी। मेक्सिको सिटी की रौनकों के दरमियान एक ऐसी जगह छुपी हुई है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कोई कुल्को का अहराम, ये कोई आम अहराम नहीं जो नुकीला और ऊंचा हो, बल्कि एक गोल दायरे जैसी साख्त रखता है जो इसे सबसे अलग बनाती है। माहिरीन का मानना है कि ये अहराम तकरीबन 1200 कब्ल मसीह में एक पुरसरार तहजीब ने बनाया था, यानी ये मेक्सिको की वादी के कदीम तरीन शहरों में से एक था। यहाँ रहने वाले लोग आग के देवता की इबादत करते थे, और हैरत की बात देखें कि आखिरकार आग ही इनकी तबाही की वजह बनी। एक जबरदस्त आतिश फशां फटा और पूरा शहर लावे और राख में दफन हो गया। ये तहजीब खत्म हो गई और पीछे रह गया सिर्फ ये अहराम, जो आज भी खड़ा है, वक्त की गवाही देता हुआ। अब ये जगह एक आसार कदीमा का खजाना और कुदरती पार्क बन चुकी है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये जदीद घरों और सड़कों के बीच वाक़ है, पुरानी तहजीब और नई दुनिया का अजीब व गरीब मिलाप। लेकिन खबरदार, यहाँ अभी भी जंगली सांप और दूसरे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, तो यहाँ आना है तो होशियारी के साथ। 12 बार गुफाएं, वो जगह जहाँ वक्त शायद रुक गया था। अब जरा भारत चलते हैं, एक ऐसी जगह जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 12 बार गुफाएं। ये सिर्फ पत्थरों में बनी हुई आम गुफाएं नहीं,
बल्कि बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे तराशा गया है जैसे कोई फनकार किसी मुजस्समे पर काम कर रहा हो। ये गुफाएं इतनी साफ और हमवार हैं कि लगता है जैसे आज की जदीद मशीनों से बनाई गई हों, मगर ये तो सदियों पुरानी है। तो सवाल यही है, उस दौर के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा कैसे किया? यही बात आज भी माहिरीन को हैरान कर रही है। जब आप गुफा के अंदर दाखिल होते हैं तो दीवारों पर बने नक्श ओ निगार ऐसे लगते हैं जैसे कोई राज छुपा हो। इन गुफाओं में कभी आजीविका दरवेश रहा करते थे, वो लोग जो इंतहाई सख्त जिंदगी गुजारते, बस रूहानी सफर पर निकले होते। वो तो कब के दुनिया से चले गए और उनके बारे में कोई खास तहरीर भी नहीं मिली। बस इन पुरअसरार गुफाओं ने उनकी मौजूदगी की याद बाकी रखी है। 12 बार गुफाएं सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं, ये एक खिड़की है उस जमाने की तरफ जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। और शायद इसीलिए ये जगह इतनी दिलकश है। हर दीवार, हर पत्थर जैसे कोई छुपी कहानी सुनाना चाहता हो।